अस्सलामुअलैकुम। यास्मीन नीटिंग एंड कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, गर्मी है बहुत शदीद, तो ऐसे में हमें ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो ज़ूद हज़म हो। तो आज हम आपके लिए आलू बैंगन बॉयल चावल के साथ लेकर आए हैं। तो पहले आलू बैंगन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मेरे पास 100 ग्राम आलू हैं, 200 ग्राम मेरे पास बैंगन है, प्याज क्रश किया मेरे पास प्याज है, टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, लीमू है, रेड चिली पाउडर था, और जो साथ साथ मैं डालती जाऊंगी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया और उसमें मैंने क्रश्ड अनियन डाल दिया। ये तकरीबन मीडियम साइज़ से ज़रा सा बड़ा प्याज था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्के से ब्राउन करेंगे। गर्मियों में लाइट से खाने ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो आलू बैंगन तो वैसे भी गर्मियों में एक तोहफ़ा ही है, मुझे तो बहुत पसंद हैं, स्पेशली दोपहर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी साथ में हल्का सा ब्राउन करूँगी मैं। ये देखिए साथ साथ आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया जो मैंने क्रश किया हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। टमाटर थोड़ा आपने इस तरह का लेना है कि ये ज़्यादा पका हुआ ना हो, थोड़ा सा सुर्ख और थोड़ा सा येलोइश सा जो होता है ना, वो टमाटर आप डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है बैंगन में ख़ास तौर पर, क्योंकि वो टमाटर थोड़ा खट्टा होता है तो बैंगन के साथ खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने बिल्कुल पका हुआ टमाटर नहीं लेना, थोड़ा सा येलो और रेड सा टमाटर आपने एक लेना है और उसको डाल के अच्छे से, जैसे ये मैं फ्राई कर रही हूँ ना, आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए। मैंने 1.5 रेड चिली पाउडर डाला टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक पाउडर डाला, हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला, और नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अभी देखिए मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 कटोरी आप पानी डाल दें, जिसे हम एक बड़ा गिलास भी कह सकते हैं, ताकि हमारी ये जितनी भी ये सब्ज़ी है ना, जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक, ये अच्छे से गल जाए। ये जितनी अच्छी गले हुए होंगे, देखिए 1 कटोरी मैंने वो डाल दी, 2 कटोरी डालिए पानी, आप एक बड़ा गिलास डाल दें। जितने ये अच्छे गले हुए होंगे उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी हमारी। इसको ढक देते हैं 5 से 6 मिनट तक। ये देखें कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारी, ये सारे टमाटर प्याज और मसाले मिक्स हो गए हैं। अब ये मेरे पास वो आलू हैं जो मैंने इस साइज़ तरह से काट लिए थे। आप थोड़े पतले काट सकते हैं, थोड़े मोटे काट सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि बैंगन जल्दी से घुल जाते हैं तो उनमें थोड़े आलू मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, तो आप इस तरह से आलू डाल दें, 2-3 मिनट इसे फ्राई करें, बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसको ढक्कन हटा कर देखते हैं, देखिए बिल्कुल फ्राई हो गए हैं इसके साथ, मसाले के साथ। अब हम इसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाल देंगे, ताकि हम बाद में उसको ग्रेवी भी बना सकें और जिसमें हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं। ये देखिए इसको आप अच्छी, बहुत आसान सब्ज़ी है, और गर्मियों तो में तो वैसे भी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि हमें ज़्यादा हैवी खाने स्पेशली दोपहर में नहीं खाने चाहिए। आप लाइट सी डाइट रखें जो आप डाइजेस्ट भी कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसको हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रखते हैं, देखते हैं आलू गले हैं या नहीं। ये मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी। अब देखते हैं आलू गल गए या नहीं, चेक करते हैं इसे। आलू हमारे गल गए थे। अब वो जो बैंगन मैंने लिए थे, मैंने इस तरह की शेप में काटे हुए हैं, आप भी देख लीजिए आपको जो शेप पसंद है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप भी बैंगन भी इसमें डाल दीजिए।
आलू बैंगन की सब्ज़ी बॉयल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, दोपहर में ख़ास तौर पर। तो ये सारे आलू मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी नहीं शामिल करना, आप तो बनाते हैं, आप लोगों को तो खाने का पता है। तो क्योंकि बैंगन में खुद पानी से भरे हुए होते हैं, तो इसको हम जब मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये खुद इतना पानी छोड़ देंगे कि ये खुद उसमें गल भी जाएंगे और हमारी ग्रेवी भी हमारे लिए तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा आप मिक्स कर लें। मेरा ये पैन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, बस मैं मिक्स कर देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी है और बच्चों बड़ों सबको पसंद है। मेरे तरीके से बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत टेस्टी और सबको पसंद आएगी डिश। थोड़ा सा और इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी डिशेस को पसंद करते हैं। आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम जो भी मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ा देता है। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे किया सब्ज़ी को और चेक किया, तो अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थी, तो मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया। मैं सब्ज़ियाँ जितनी भी बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं लो फ्लेम पर बनाऊँ। ये देखिए बैंगन बिल्कुल इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल कलर नहीं चेंज हुआ, ना आलूओं का कलर चेंज हुआ ना बैंगन का, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ मसाले डाले हैं। तो आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। ये देखिए मैंने लास्ट में जो नींबू का जूस निकाला था, तकरीबन 2 छोटे-छोटे नींबू थे, वो भी डाल दीजिए। बैंगन के साथ खटास का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग इमली डालते हैं। लीजिए बॉयल चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। कमेंट कीजिए मुझे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।